Don't be afraid to start over because this time you are not starting from scratch. You are starting from experience. कभी कभी ना मन होता है सब कुछ छोड़ दूं, इतने बार एग्जाम दिया, इतना प्रिपरेशन, इतना सब कुछ, इतना स्ट्रगल, अल्टीमेटली जाके कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर सोचते हो कैसे छोड़ दूं, इतना दूर तक आए, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो चलो कोशिश जारी रहे। होगा होगा, नहीं होगा आपके साथ ही एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। हाय, दिस इज स्वाति, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। और ये हमारा सेकंड स्टडी ब्लॉग है। मैं बोली थी हर मंडे आपके साथ एक स्टडी ब्लॉग शेयर करूंगी, वही एक दिन मुझे छुट्टी मिलती है जिस दिन मैं आपके साथ थोड़ा बातचीत कर सकती हूँ। तो सबसे पहले सुबह में स्वाध्याय वाला जो चैलेंज लिए थे उसको कंप्लीट करने के लिए काम किया। सबसे पहले उठे, सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत किए, गीता पाठ हुआ, उसके बाद हम हमारा डेली जो एक्सरसाइज होता है योगा प्रैक्टिस वो किए, फिर हम स्वाध्याय स्टार्ट किए पूरे दिन के लिए। ये 1 घंटे का एक अलग ही सेशन था जिसको मैं कंप्लीट किया। भगवद गीता बाय शीला प्रभुपाद ये मैंने पढ़ा, और सेकंड बुक जो मैं उठाई थी वो है द 4 एग्रीमेंट्स। ये बुक मैं पहले भी पढ़ी हूँ और मुझे लगता है हर स्टूडेंट को ये बुक पढ़ना जरूरी है। इसमें 4 रूल दिया हुआ है जो आपको सच में एक गाइडलाइन देते हैं। बहुत आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसके जो विषय वस्तु है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बहुत सहज और आसान बातों को आसानी से नहीं समझ पाते जो यहाँ पे ऑथर समझाए हैं। तो चलिए अब हमारा मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्लॉट में मैं पहले करंट अफेयर्स कर लिया। मैं जीएस पेपर 1 से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज करूंगी। और इसमें एक बात यह है कि करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो पूरे दिन का एक बड़ा हर्डल हमारा चला जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 1 साल का इनसाइट आईएएस का मंथली मैगजीन उठाई हूँ और हर एक पेपर वाइज अलग अलग से मैं किया। आज जैसे मैं जीएस पेपर 1 से रिलेटेड करंट अफेयर्स किया, ये मई 2024 के मंथली मैगजीन से मैं आज। ये हमारा फर्स्ट स्लॉट था 3 आवर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स करने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो इसलिए 3 घंटे का पहला स्लॉट लिया था। दिन के फर्स्ट स्लॉट है ये, तो ज़्यादा टाइम बैठ सकते हैं, माइंड अभी फ्रेश है। जीएस पेपर 1 में सोशियोलॉजी के पार्ट्स आते हैं जिससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आज मैंने कंप्लीट किया और सच में इट्स इंटरेस्टिंग किया। और जब फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया, अब थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि कल था एकादशी, तो आज सुबह सुबह ही चावल खाया, मुझे पारण भी करना था इसीलिए चावल खा लिया, तो दिन के लिए हो गया। अब एंड ऑफ द डे देखेंगे। खाने के बाद मैंने सोचा कि स्टैटिक का पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो मुझे थकान फील होगा, थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी, तो उस टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। पहले स्टैटिक का पार्ट कर लेते। तो ये आज स्टैटिक में हमारा सेकंड स्लॉट में था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रही थी और ये मैं घटना चक्र से करती हूँ। इसमें बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट फॉर द प्रीलिम्स। दिन का सबसे बड़ा 2 काम हो गया, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, और 6 घंटे का पढ़ाई अभी तक हम कर लिए हैं। अब हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं जिसमें मुझे थोड़ा फ्रेशन अप होने की ज़रूरत है और कुछ एडिटिंग का काम भी बचा है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का इवनिंग सेशन, जिसमें हमारा पहला स्लॉट में रहेगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है एंड आई एम फीलिंग सो डिजी, मुझे नींद जैसा आ रहा है। तो मैं आज जीएस पेपर 1 पढ़ रही थी, तो उसी से रिलेटेड मैं ये घटना चक्र है हिस्ट्री का, स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तब तक बहुत टाइम हो गया है। अब थोड़ा एक ब्रेक की जरूरत है, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिए, पानी वानी पी के आए। अब हमारा दिन का 4th स्लॉट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें मेमोरी ऑप्शनल पेपर के लिए पढ़ूंगी। ये आज मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ये ट्राइबल इंडिया है, नादिम हसनैन सर के लिखा हुआ है। तो ये 4th स्लॉट में 2 घंटे के लिए इस बुक को रीड किया। एक्चुअली ये बुक एक बार गो थ्रू हुआ हो पर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, और एक बार रीड करने के बाद हम इससे पढ़ाई करने के लिए क्वेश्चन जो होता है वो लिख पाएंगे। आज के लिए पूरे दिन का जो काम था, टारगेट लिए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कल जीएस पेपर के क्वेश्चन किए थे, तो आज इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। ये इसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, डॉक्टर विवेक वासमी की लिखा हुआ है ये किताब। आज मैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया करूंगी क्योंकि अभी तक ट्राइबल इंडिया ही पढ़ रही थी। कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इस किताब में दिया हुआ है, लगभग 11-12 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि 1995 से स्टार्ट करके अभी तक के समय में। तो इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। कास्ट सिस्टम क्या है ना, स्टैटिक पार्ट है, तो अच्छा रहता है, रेडी करके रखो, डायनामिक नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आपको रेडी रहेगा, आप लिख सकते हो। तो ये आज के दिन के लास्ट स्लॉट रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको मिलेगा सैटरडे नाइट को, तो हर सैटरडे एक स्टडी ब्लॉग ऐसे मिल जाएगा।
So that's it for now. See you again with the next study vlog. Till then, stay tuned and focus on your study. Signing off, Swati, your study partner.